जून शुरू। जिस मई और जून के महीने में आसमान से आग बरसती थी, उस मई जून में आधा हिंदुस्तान सैलाबी कहर का सामना कर रहा है। दक्षिण भारत से उठा मानसून नॉर्थ ईस्ट पहुंच चुका है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश तक मानसून की सैलाबी आफत जारी है, लेकिन पूर्वोत्तर से आ रही तबाही की तस्वीरें बहुत डरा देने वाली हैं। असम, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा भीषण बारिश और बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, करीब 30 की मौत हो चुकी है। पूर्वोत्तर में मानसून की शुरुआती तस्वीर अगर ऐसी है तो सोचिए पिक्चर अभी पूरी बाकी है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं इसी से जुड़ी हुई। बीते 3 दिनों से बारिश और बाढ़ का कहर जारी, और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी। असम के 6 जिलों में भीषण बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में तो हालात ये हैं कि लोग घरों के अंदर कैद है, बेकाबू हो चले हालात। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। सिक्किम में आसमान और पहाड़ से लगातार आफत बरस रही है। प्रशासन ने सिक्किम में जान से बचने की अपील लोगों को कही है कि आप जहां से जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर हम आपको शिफ्ट करेंगे। वहीं सिक्किम जाने से बचने की अपील टूरिस्ट से भी की गई है। अरुणाचल, असम समेत 6 राज्यों में अब तक बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से करीब 30 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मानसून की शुरुआती बारिश से पूरा पूर्वोत्तर त्रस्त हो गया। एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को घरों में पानी भरा हुआ है। हजारों लोग सैलाब के चलते बेघर हो चले हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मानसून का कहर जमकर बरस रहा है। असम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय में आफत बह रही है। पूरा नॉर्थ ईस्ट सैलाब में फंसा हुआ है। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते तमाम हिस्सों का मंजर डरा देने वाला है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर असम में नजर आ रहा है। राजधानी गुवाहाटी से लेकर श्री भूमि तक सैलाब का मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। किचन में भरे बाढ़ के पानी में मछलियां तैरती नजर आ रही हैं। सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। हालात ऐसे हैं कि मरीज को अस्पताल पहुंचाना तो दूर, मौत के बाद अर्थी को भी जुगाड़ से पानी पर तैराकर सड़क तक लाया जा रहा है। आप देख पा रहे हो केले का ये जो भेला है, इससे डेड बॉडी लाया गया है और गाड़ी में उठाया जा रहा है। और मैं अपने वीजी को थोड़ा फोकस करने के लिए बोलूंगी, ये इतना जो बारिश का पानी, ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से इस केले का जो भेला है, इसी में इसको लाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। दिरांग के पास लैंडस्लाइड के चलते एक बड़ी सी चट्टान सड़क पर आ गिरी। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई। कुछ दिन से ही हो रही बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं, तो वहीं कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। लैंडस्लाइड और बारिश के चलते अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला है। बारिश के चलते पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गिरा, तो वहीं सैलाब के चलते पेड़ उखड़ गए। कई घरों पर बारिश के दौरान उखड़े पेड़ आ गिरे। नदी नाले पूरे उफान पर हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हैं। सड़कों से पेड़ मलबा हटाने का काम जारी है। मणिपुर में भी सैलाब के चलते त्राहिमाम है। लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में बचाव के लिए वाटर बोट के जरिए रेस्क्यू टीमें लोगों को निकाल रही हैं। बीते 3-4 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है, लेकिन अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि घर, तालाब और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। सिक्किम में बारिश और बाढ़ के चलते सबसे खौफनाक हालात हैं। तमाम रास्ते लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक हो चुके हैं। 9 से 10 किलोमीटर तक सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में सिक्किम में बाहर से आए 500 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। अभी ऊपर में जब फिर बारिश होने लगेगा तो फिर वाटर लेवल फिर बढ़ जाता है। वो ऐसे चल रहा है, काफ़ी हफ्ता 10 दिन से ऐसे चल रहा है। और बढ़ने का संभव है, घटने का तो थोड़ा कम चांसेस है। 2-3 महीना तो और बढ़ेगा। रोड भी यहाँ पे बंद है। जो ये जगह लोकेशन, इसको ब्लैंक खोला बोलता है, जो लोकल पीपल से जानने में। तो आगे भी ये जो ठेंग बोलता है, यहाँ से आपका 7-8 किलोमीटर है, वहाँ पर भी पूरा रोड ही वो स्लाइड हो गया है, तो वो भी टाइम लगेगा। पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत में ही कुदरती कहर से जूझ रहा है। सैलाब और दरकते पहाड़ से तमाम लोग त्रस्त हैं। अभी तो मानसून की शुरुआत है और आगे बारिश का पूरा सीजन बाकी है।
बीते 3 दिन नॉर्थ ईस्ट के लिए कैसे विनाशकारी साबित हुए हैं, पूरी तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए चलिए अब आपको समझा देते हैं। तो पूर्वोत्तर में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड 3 दिन से लगातार जारी है। भीषण बारिश में बाढ़ से 12,000 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है प्रभावित है। 6 राज्यों में करीब 30 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अरुणाचल में 9, मेघालय में 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। असम और मिजोरम की बात करें तो 5-5 लोगों की मौत हुई है। त्रिपुरा, नागालैंड में 1-1 लोगों की मौत हुई है। असम के 6 जिलों में बाढ़ इस वक्त कहर बरपा रही है। तो 12 जिलों में रेड अलर्ट है। सिक्किम में 500 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। मिजोरम के लैंडस्लाइड शहर में 3 बिल्डिंग्स ढह गई हैं। मलबे में कई लोग दब गए हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। अगले 7 दिन तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं क्योंकि 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। नॉर्थ ईस्ट में मानसून कहर बरपा रहा है। नॉर्थ इंडिया में मानसून के अगले हफ्ते तक आने की संभावना है, लेकिन पहाड़ से मैदान तक असर साफ दिखाई दे रहा है। कश्मीर के तमाम हिस्सों में बर्फबारी का दौर जारी है। पुंछ, रामबन, शोपियां, अनंतनाग, उधमपुर हो, श्रीनगर हो, बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फ से जहां पहाड़ सफेद हैं तो तापमान में गिरावट से वादियों की खूबसूरती बढ़ गई है। कश्मीर ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक आंधी और बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हो। लेकिन फिलहाल ये आप तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर के पुंछ हो, जहां रास्ते साफ किए जा रहे हैं बीआरओ की टीम की तरफ से। रामबन में बर्फबारी का दौर जारी है। शोपियां में भी सफेद बर्फ की चादर। अनंतनाग में भी रास्ते बंद है। उधमपुर में भारी बारिश का दौर जारी है। श्रीनगर में भी बरसात ने तापमान में गिरावट दर्ज करवाई है। और ये देखिए 4 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 4 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें जहां आप देख पाएंगे कैसे मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और अगले 24 घंटे भी बारिश हो सकती है राज्यों में। ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग और मुसीबतें झेल सकते हैं। वादियों में बर्फबारी, पहाड़ से मैदान, मुसीबत भारी। उत्तर में मानसून की दस्तक, बारिश ने धो डाली पूरी सड़क। तूफानी मंजर, उखड़े पेड़, जमकर बरस रही सैलाबी आफत। उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम मस्त है। जहां मई जून के महीने में आग बरसती थी, वहां बारिश, बर्फबारी और तूफान का दौर जारी है। कश्मीर में जहां बर्फबारी और बारिश से वादियां गुलजार हैं, तो वहीं उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक आंधी और बारिश देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जहां भारी बर्फबारी का दौर है, तो वहीं पुंछ, रामबन, शोपियां, अनंतनाग, उधमपुर समेत घाटी के जिलों में बर्फ के चलते पहाड़ और सड़कें सफेद हैं, जिसके चलते रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। जेसीबी के जरिए बर्फ हटाकर सड़कों को खोलने के काम में प्रशासन जुटा है। तो वहीं राजधानी श्रीनगर में बारिश का दौर देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में भी बारिश और तूफान देखने को मिला। तूफान और बारिश के चलते जहां दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिली, तो लोग घरों से बाहर निकलकर पिकनिक स्पॉट तक पहुंच गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन दिल्ली का मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा। उत्तराखंड में भी बारिश और तूफान का दौर जारी है। राजधानी देहरादून में भी तूफान के चलते कई पेड़ धराशायी हो गए। पेड़ों के नीचे दबने से कई गाड़ियों में नुकसान की खबर है। गढ़ी कैंट इलाके में पेड़ गिरने से 3 गाड़ियां दब गईं। झांसी में मानसून से पहले हुई बारिश ने लोगों को जहां गर्मी से राहत दी है, तो वहीं प्रशासन के दावों की भी पोल खोल कर रख दी। करीब 20 मिनट की बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। सीवर की सफाई न होने के चलते सड़क दरिया बन गई। सड़क पर पानी बहता नजर आया। ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों पर बने पुल को पार करते हुए नजर आए। कई लोगों को सैलाब से मजाक करना भी भारी पड़ चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक कई लोग नाले को पार करने के दौरान बह चुके हैं, लेकिन फिर भी ना ही लोग सुधरने को तैयार हैं और ना ही प्रशासन इस तरह की लापरवाही की ओर ध्यान देना जरूरी समझता है। और आपको ये दिखा देते हैं केरल टू कश्मीर मानसून की पूरी तस्वीर, कहां कहां क्या हालात है। तो उत्तर भारत के 7 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। तो दिल्ली में 4 जून तक आंधी, तूफान, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का एनसीआर के लिए भी येलो अलर्ट है। तो हरियाणा, पंजाब के 11 जिलों में बारिश है। हिमाचल में 3 जगह तेज बरसात की चेतावनी है। जिनमें सोलन, सिरमौर, शिमला में 3 दिन मौसम खराब रहेगा। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। भारी बारिश की संभावना यहां पर है। राजस्थान के 14 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। 4 जून तक राजस्थान के कई जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसी खबरें हैं कि महाराष्ट्र में मानसून ने कहर बरपा कर फिलहाल ब्रेक लिया है, यानी अभी जो मौसम है वो खुला हुआ है, साफ है।
और कर्नाटक में अप्रैल से अब तक 71 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें जम्मू कश्मीर की, पुंछ, रामबन, शोपियां, अनंतनाग, उधमपुर और श्रीनगर में। देखिए, बरसात ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो बर्फबारी की वजह से कई रास्ते भी बंद हो चले हैं, लोगों को खासी दिक्कत हो रही है।